एक बार फिर से सभी को नमस्कार। तो आज से हम मैपिंग की क्लास चालू करने वाले हैं, पर उससे पहले एक कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका तो निपटा लेते हैं। तो देखिए, जो एंटार्क्टिका है वो हमारा 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर साउथ अमेरिका। इसको हम वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं और कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस भी कहते हैं। तो भैया, एंटार्क्टिका पर कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। इस कॉन्टिनेंट पर किसी भी देश का कब्जा नहीं है और इस कॉन्टिनेंट पर बहुत सारे देशों के साइंटिस्ट की टीम रहती है अलग अलग रिसर्च स्टेशन पर, जिसमें हमारे भारत ने भी यहाँ पर 3 स्टेशन बनाए हुए हैं, जिसमें मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री, ये 3 स्टेशंस इंडिया के हैं एंटार्क्टिका पर। और एंटार्क्टिका पर पूरे वर्ल्ड का 70% फ्रेश वाटर है। मतलब टोटल वर्ल्ड के फ्रेश वाटर में एंटार्क्टिका की भागीदारी 70%। तो देखिए, यहाँ कहीं मैत्री और भारती है, सॉरी, यहाँ कहीं मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। तो ये मैत्री है और ये दक्षिण गंगोत्री है। और यहाँ कहीं इंडिया का भारतीय रिसर्च स्टेशन है, वो ये बीच में भैया साउथ पोल है हमारा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है वो है नॉर्थ अमेरिका। देखिए, जो नॉर्थ अमेरिका है वो हमारा 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो चलिए, अब मैं आपको नॉर्थ अमेरिका का मैप बनाना सिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले सी बनाइए बड़ा सा, फिर सीधा यू बनाइए, फिर एक लाइन ऐसे ले जाइए, फिर एक लाइन ऐसे, फिर टेढ़ा यू बनाइए, फिर एक आर्च बनाइए, फिर ऐसे, फिर उल्टा एस बनाइए, फिर यहाँ पर टेढ़ा यू बनाइए और यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकाल दीजिए। अब इसको ऐसे ले जाइए। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका बनकर तैयार है। यहाँ बना दिए एक आइलैंड और यहाँ एक लगभग ट्रायंगल की शेप में दूसरा आइलैंड। अब चलिए इसके नीचे साउथ अमेरिका को भी बनाते। तो साउथ अमेरिका बनाने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा ऐसे मोड़िए, इधर लाइए, फिर एक सी बनाइए, फिर एक बड़ा सा सी बनाइए, फिर लेफ़्ट साइड में भी एक खुलता हुआ सी बनाइए। अब क्या करिए, इन दोनों को मिला दीजिए। और यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड और बना दीजिए। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बनकर तैयार हो जाए। चलिए एक बार फिर बनाते दे। सबसे पहले सी बनाइए, फिर यू, फिर सीधी लाइन, फिर थोड़ा टेढ़ा, फिर टेढ़ा यू, फिर एक आर्क, फिर ऐसे, फिर उल्टा एस। और यहाँ से थोड़ा सा पार्ट आगे निकाल देते हैं, फिर उल्टा यू, फिर ऐसे, फिर थोड़ा सा मोड़िए, अब फिर एक छोटा सी, फिर बड़ा सी और यहाँ पर भी खुलता हुआ सी। फिर अब इसको ऐसे मिला दीजिए और यहाँ एक आइलैंड।
और यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड, फिर एक ट्रायंगुलर शेप में। उम्मीद है आपने सीख लिया हो और मेरे साथ साथ बना रहे हो ये। अब आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी। तो इसमें पहले 3 टर्म्स है, स्ट्रेट, चैनल और पैसेज। ये तीनों लगभग सेम ही होते हैं, बस इनके साइज़ में डिफरेंस होता है। अब ये क्या होते हैं, ये स्ट्रेच ऑफ वाटर होते हैं जो 2 लैंड मासेस को या तो डिवाइड करते हैं या 2 वाटर बॉडीज़ को जोड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, 2 लैंड मासेस को या तो डिवाइड करेंगे या 2 वाटर बॉडीज़ को आपस में जोड़ेंगे। अब इनमें जो स्ट्रेट होता है वो सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा चैनल होता है, और पैसेज स्ट्रेट और चैनल दोनों से बड़ा होता है। जैसे ही यहाँ देखिए, ये जो है हमारा, ये डेविस स्ट्रेट है और ये ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को तो डिवाइड कर रहा है, और बैफिन बे और यहाँ पर नीचे है लैब्राडोर सी, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ देखिए, ये है हमारा युकातान पेनिनसुला और ये हमारा आइलैंड क्यूबा। तो इनके बीच में ये जो वाटर पैसेज है, ये है हमारा युकातान चैनल। और यहाँ ये जो बीच में जगह है वाटर पैसेज है, ये है हमारा ड्रेक पैसेज। ये हमारा यहाँ पर साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका को डिवाइड कर रहा है। अब हम आगे पेनिनसुला और केप में डिफरेंस जानेंगे। देखो, ये दोनों भी सेम ही होते हैं, बस साइज़ का डिफरेंस होता है। पेनिनसुला और केप क्या होता है, ये क्या होते हैं, पीस ऑफ लैंड होते हैं जो 3 साइड से पानी से घिरे हुए होते हैं। और जो पेनिनसुला होते हैं वो केप से बड़े होते हैं। जैसे हमारा प्यारा भारत है, ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है नीचे से। तो इस हमारे भारत का ये वाला पार्ट क्या है, इंडियन पेनिनसुला। और आप केप का एग्जांपल दे सकते, तो ये है केप ऑफ गुड होप। ये भी 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, 1, 2 और 3। चलो, अब अगला है गल्फ और बे। देखो, ये दोनों भी सेम ही होते हैं। ये क्या होता है, किसी ओशियन या सी का वो पार्ट जो वाटर से 3 तरफ से घिरा हुआ होता है, उसे गल्फ या बे कहते हैं। अब जो बे होता है, बे का जो माउथ होता है वो चौड़ा होता है। जैसे यहाँ देख सकते हो, बे ऑफ बिस्के, इसका यहाँ पे जो माउथ है ये ज़्यादा चौड़ा है, मतलब वाइडर है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा गल्फ है, उसका माउथ जो होता है वो नैरो होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। वो देखिए, जो हमारा गल्फ होता है वो ज़्यादा डीपर होता है बे की तुलना में। हालांकि जो हमारा बे ऑफ बंगाल है वो एक एक्सेप्शन है। तो गल्फ और बे के केस में जो हमारा इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, वो एक एक्सेप्शन है। चलिए, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और एक बार फिर नॉर्थ अमेरिका का मैप ड्रॉ करते हैं। तो एक बड़ा सा सी, फिर यू, फिर सीधी लाइन, फिर ऐसे, फिर टेढ़ा यू, फिर भैया आर्च बनाइए, फिर 3 बार ऐसे, फिर उल्टा एस। वो यहाँ से एक छोटा सा पार्ट बाहर निकाल दे। यहाँ पर उल्टा यू और ऐसे, फिर यहाँ पर एक आइलैंड और एक बड़ा सा। अब अगर आपके पास एटलस है तो प्लीज़ एटलस में नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप खोल लीजिए। और ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस में ये पेज नंबर 82 पर दिया गया है। अब चलिए, हम मैप पर भी मार्क करते जाइए और साथ के साथ एटलस में भी देखते जाइए। तो ये जो बड़ा सा ट्रायंगल है, ये है हमारा ग्रीनलैंड, और ये जो छोटा सा आइलैंड है, ये है हमारा बैफिन आइलैंड, और ये है हमारा हडसन बे। बे पे मैंने बताया था आप तो कि मुंह क्या होता है, चौड़ा। यहाँ देखिए, इसका मुंह चौड़ा है। और ये है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ में मैंने आपको बताया था जो माउथ होता है वो नैरो होता है थोड़ा।
और अब हम बात करेंगे 3 पेनिनसुला। तो ये जो है ये है आपका फ्लोरिडा पेनिनसुला, और ये है आपका युकातान पेनिनसुला, युकातान पेनिनसुला, और ये है आपका कैलिफोर्निया पेनिनसुला। और पेनिनसुला में मैं आपको बताया था लैंड का वो पार्ट जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो वो पेनिनसुला होता है। और जब वो पार्ट बड़ा होता है तो उसे पेनिनसुला कहते हैं, और अगर साइज़ में छोटा होता है तो उसे केप कहते हैं। अब ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे है हमारा लेब्राडोर सी, LABRA, लेब्राडोर सी। और बैफिन आइलैंड के पास ये जो है ये है हमारा बैफिन बे, और ये है हमारा बैफिन बे, सॉरी बैफिन बे। और लेब्राडोर सी को कनेक्ट करने के लिए डेविस स्ट्रेट, तो ये जो हमारा डेविस स्ट्रेट है ये आपका बैफिन बे और ग्रीनलैंड को तो डिवाइडेड कर रहा है, सॉरी बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड को तो डिवाइडेड कर रहा है, और बैफिन बे और लेब्राडोर सी को कनेक्ट कर। और यहाँ पर ये है हमारा एशिया, और ये नॉर्थ अमेरिका है ही। यहाँ पर भी एक हमारा स्ट्रेट आता है, ये है हमारा बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट क्या है, आर्कटिक ओशियन, तो ये ऊपर हमारा आर्कटिक ओशियन है, और ये है हमारा पैसिफिक ओशियन। तो भैया ये जो हमारा बेरिंग स्ट्रेट है ये यहाँ एशिया और नॉर्थ अमेरिका तो डिवाइडेड कर रहा है, और आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ रहा है। और यहीं पर आप कुछ आइलैंड्स देखिए, जैसे ये वो ज़्यादा ही बड़े होते हैं, ये आइलैंड्स देखिए, ये आइलैंड्स का क्या नाम है, ये है एलूसियल आइलैंड्स, क्या नाम है इनका, एलूसियन आइलैंड। तो अब आप पहले इनको देखिए और अपनी एटलस में भी देखिए। तो चलिए, उम्मीद है आपने ये एटलस पर भी देख लिया होगा। आगे चल, अब देखिए जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी डिस्कवरी क्रिस्टोफर कोलंबस ने करी थी। कब करी थी, 1492 में। ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे ये इटालियन थे, और ये निकले तो थे भारत की खोज के लिए, इंडिया की खोज के लिए, लेकिन ये गलती से वेस्ट इंडीज़ आइलैंड पहुंच रहे थे, और इन्होंने इस आइलैंड्स को इंडिया समझ लिया था, इसलिए इन आइलैंड्स का नाम वेस्टर्न इंडीज़ आइलैंड है, वेस्टर्न इंडीज़ आइलैंड है। और जो नॉर्थ अमेरिका पर पहले यूरोपियन पहुंचा था वो था अमरीगो वेस्पूसी। ये अमरीगो वेस्पूसी नॉर्थ अमेरिका पर पहुंचने वाले पहले यूरोपियन थे, और इन्हीं के नाम पर नॉर्थ अमेरिका का नाम पड़ा है। अमरीगो से ही अमेरिका आया है। अब देखिए जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है उसमें टोटल नॉर्थ अमेरिका है, उसमें टोटल 23 कंट्रीज़ है, टोटल 23 कंट्रीज़ है, जिसमें सबसे बड़ी कंट्रीज़ है पहली है आपकी कनाडा, दूसरी है USA, और तीसरी है मैक्सिको। बाकी भी और जो कंट्री है वो छोटी छोटी कंट्रीज़ है। और देखिए नॉर्थ अमेरिका के नीचे आता है सेंट्रल अमेरिका। अब सेंट्रल अमेरिका में है टोटल 7 कंट्रीज़, और सेंट्रल अमेरिका के नीचे आता है और साउथ अमेरिका में टोटल 13 कंट्रीज़ है। और देखिए सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका तो हम दोनों तो मिलाकर लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। तो भैया हमारी लैटिन अमेरिका में टोटल 20 कंट्रीज़ हो रही, 7 ये और 13 ये, 7 और 13 20। चलिए अब इसको मैप पर देख ले। तो एक बार फिर से हम मैप बनाएंगे।
सबसे पहले सी, फिर यू, फिर सीधी रेखा, फिर ऐसे, फिर टेढ़ा यू, फिर एक आर्क, फिर ऐसे, फिर उल्टा एस, फिर उल्टा यू, ठीक है, फिर एक छोटा सी, फिर बड़ा सी, फिर एक और बड़ा सी, और फिर ऐसे हम मिला देंगे। यहाँ एक आइलैंड, यहाँ पर छोटा आइलैंड और एक बड़ा आइलैंड। अब देखिए यहाँ पे लगभग ये है हमारा कनाडा और ये है हमारा यूएसए, ये हमारा मैक्सिको है और ये हमारा साउथ अमेरिका है पूरा। अब देखिए इतने पोर्शन तो कहते हैं एंग्लो अमेरिका और यहाँ से इतने पोर्शन को कहते हैं लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका। अब भैया ये जो एंग्लो अमेरिका और लैटिन अमेरिका ये जो नाम आया है ये आया है यहाँ पर बोलने वाली भाषा या लैंग्वेज के बेसिस पे। देखिए हमारे वर्ल्ड में मोर देन 7,000 भाषाएं बोली जाती है और ये जो 7,000 से ज़्यादा भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस है, इनका ओरिजिन हुआ है प्रोटो लैंग्वेज से, प्रोटो लैंग्वेज। और इन प्रोटो लैंग्वेज में करीब 150 फैमिलीज आती है और इन फैमिलीज में कई सारे ग्रुप्स होते हैं और इन फैमिलीज में कई सारे ग्रुप्स आते हैं जैसे इंडो आर्यन ग्रुप। इस ग्रुप में हमारे इंडिया में बोलने वाली भाषाएं आती है जैसे हिंदी, तमिल एक्सेट्रा। और एक है लैटिन ग्रुप। इस ग्रुप में स्पेनिश, पोर्चुगीज़, इटालियन एक्सेट्रा ये भाषाएं आती है। और एक है एंग्लो सैक्सन ग्रुप, इसमें इंग्लिश आती है। और भी ग्रुप्स होते हैं साइनो टिबेटन, और साइनो टिबेटन ग्रुप में चाइनीज़, टिबेटन ये सब लैंग्वेज। तो भैया ये जो इतना पार्ट है हमारा मैक्सिको से लेके पूरा साउथ अमेरिका तक, इस वाले पार्ट में लैटिन ग्रुप की भाषाएं बोली जाती है जैसे स्पेनिश, पोर्चुगीज़। तो इसलिए इस पार्ट को हम लैटिन अमेरिका कहते हैं, जो कि यहाँ पर लैटिन ग्रुप की भाषा बोली जाती है जो कि स्पेनिश और पोर्चुगीज़ है। और ये जो हमारा कनाडा यूएसए वाला पार्ट है, इस पार्ट में एंग्लो सैक्सन ग्रुप की भाषा बोली जाती है, इसलिए इस वाले पार्ट को हम एंग्लो अमेरिका कहते हैं। तो भैया यहाँ पर इंग्लिश और यहाँ पर हमारी स्पेनिश और पोर्चुगीज़, ठीक है। और इस पूरे साउथ अमेरिका में जो मुख्यतः सारी कंट्रीज़ में स्पेनिश बोली जाती है, बस केवल ब्राज़ील ऐसा देश है जहाँ पर हम पोर्चुगीज़ बोलते हैं। मतलब जहाँ पर वहाँ के लोग पोर्चुगीज़ बोलते हैं, बाकी लगभग ज़्यादातर साउथ अमेरिका में स्पेनिश बोली जाती है। तो भैया अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालो यूएसए। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो इसमें टोटल 50 स्टेट्स है। तो अमेरिका क्या है, 50 राज्यों का संघ है, यह हम ये कह सकते हैं 50 राज्यों की फेडरेशन है। ये भैया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में आफ्टर
कनाडा एंड रसिया, ठीक है जी। और भैया इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। ये इसका जो नाम है वॉशिंगटन, ये अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर के बाद जो अमेरिका या यूएसए के जो पहले प्रधानमंत्री प्रथम राष्ट्रपति थे, मतलब पहले प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज वॉशिंगटन, उनके नाम पर है, ठीक है जी। अब देखिए जो अमेरिका का 49th स्टेट है वो है अलास्का। ये जो अलास्का वाला एरिया है ये पहले रसिया का हुआ करता था। ये अमेरिकन ने जो रसिया के पहले, तो अलास्का तो यूएस की गवर्नमेंट ने रसिया की गवर्नमेंट से ख़रीदा था। और जो 50वां स्टेट है वो है हवाई। ये एक आइलैंड है नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके अलावा अमेरिका में 3 स्टेट्स और ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पहला है लॉस एंजल्स। जो लॉस एंजल्स है वो एंटरटेनमेंट कैपिटल है वर्ल्ड का, मतलब इसको एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। और लॉस एंजल्स पर ही ज़्यादातर हॉलीवुड मूवी की शूटिंग होती है। दूसरा है न्यूयॉर्क। और भैया तीसरा है कैलिफोर्निया। देखिए जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में ही हमारा लॉस एंजल्स आता है। और कैलिफोर्निया में एक और जगह है सैन फ्रांसिस्को। इसको सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारी आईटी कंपनीज है। चलिए अब इसको मैप पर लोकेट करते हैं। तो देखिए जो हमारा लॉस एंजल्स है वो कहीं यहाँ पड़ेगा, और जो हमारा सैन फ्रांसिस्को है वो हमारा यहाँ पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा लॉस और ये हो गया हमारा सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। और जो हमारा न्यूयॉर्क है वो लगभग यहाँ पड़ेगा। ये है हमारा न्यूयॉर्क। तो अब अगला है कनाडा। देखो जी जो कनाडा है इसमें टोटल 13 स्टेट्स है और ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर रसिया। और ये जो हमारा कनाडा है ये टोटल 10 स्टेट्स और 3 फेडरल टेरिटरीज, मतलब इसमें 13 स्टेट है और 3 फेडरल टेरिटरीज है। फेडरल टेरिटरीज तो आप ऐसे मीनिंग निकाल सकते जैसे हमारे इंडिया में यूनियन टेरिटरीज, ऐसे कनाडा में 3 फेडरल टेरिटरीज है। तो यहाँ 13 स्टेट्स कहना सही नहीं होगा। तो कनाडा में 10 स्टेट्स और 3 फेडरल टेरिटरीज है। और इस कनाडा की कैपिटल ओटावा। तो भैया इसकी कैपिटल है ओटावा।